नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश गुरु मंत्र क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक खास टॉपिक है पासा, जिसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम पासे का पहला क्वेश्चन उस लेवल का देखते हैं जो हमारे एग्जाम में हाल ही में पूछे गए। यूपी ट्रिपल एस सी के भी कुछ एग्जाम में पूछे गए, यूपी पुलिस वगैरह में भी पूछे गए हैं, और कुछ कुछ जो लास्ट टाइम रेलवे के द्वारा ग्रुप डी का एग्जाम कराया गया था उसमें भी कहीं कहीं इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक पासा दिया गया है जिसका आपके सामने ओपन खोल कर दिया गया है। ठीक है, यानी पासे को क्या कर दिया, ओपन कर दिया गया है। यहाँ तो मुझे पता होता है, अगर कोई आपके सामने ओपन डाइस है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। निम्नलिखित में से इस पासे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं, जो बाहर वाली संख्या होती है वो हमेशा बाहर वाली के विपरीत होती है, यानी दो के विपरीत क्या होगा यहाँ, चार। ठीक है, सीधी लाइन कहीं भी हो बीच में एक छोड़ दो। एक के विपरीत कौन है, छह। एक के विपरीत कौन है यहाँ, छह। और यहाँ तीन, तीन के विपरीत क्या बचता है, पांच। तीन, तीन के विपरीत क्या बचता है, पांच। यानी दो और चार एक दूसरे के लिए हेड और टेल की तरह हैं। जैसे सिक्के का एक पहलू हम आपकी तरफ करते हैं तो दूसरा उसके बैक साइड में चला जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा पासा। अब जो पासा सही होगा उसमें क्या होगा, पहली लाइन में से एक आना चाहिए, दूसरी लाइन में से एक आना चाहिए और तीसरी लाइन में से भी एक आना चाहिए। ठीक है, इसे चेक करते हैं। पहली लाइन में से दो आ गया, सही है। एक इस लाइन में से छह आ गया, सही है। लेकिन इस लाइन में से ना तो तीन आया ना पांच आया, जबकि एक दिया गया है छह के साथ। छह तो एक के विपरीत है, यानी या तो आपको छह दिखाई देगा या एक दिखाई देगा, जबकि इस पासे में आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत है। ठीक है, इसे देखते हैं। दो, पांच, तीन। पहली लाइन में से दो आया, सही है। इस लाइन में से ना एक आया ना छह आया, ना एक आया ना छह आया, जबकि इस लाइन में से एक का आना जरूरी है, इसलिए ये पासा भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। पहली लाइन में से दो आया, सही है। दूसरी लाइन में से छह आया, सही है। इस लाइन में से पांच आया, ये भी सही है। सेम ऐसे इसे देखते हैं। इसमें से क्या दिया गया, दो। दूसरी लाइन में से यहां से क्या दिया गया, दो। यहाँ क्या दिया गया, तीन। यहाँ क्या दिया, पांच। तीन और पांच को एक साथ दे दिया गया है, तो ये पासा क्या हो जाएगा हमारे लिए, गलत। ये पासा क्या हो जाएगा हमारे लिए, गलत है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा आंसर क्या बचता है, ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन। ठीक है, चलिए अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडरेट करके दे दिया जाए तो इस क्वेश्चन को बाकी रूप में कैसे देगा। ठीक है, एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है उसी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। उसी क्वेश्चन को देखते हैं। दो, चार, पांच, एक, छह, तीन। मुझे पता है जो बाहर की साइड में होता है वो हमेशा बाहर वाले का विपरीत होता है। दो, दो के विपरीत क्या है, तीन। यहाँ बीच में एक छोड़ देते हैं। चार के विपरीत कितना है, एक। और पांच के विपरीत कितना है, छह। पांच के विपरीत कितना है, छह। चलिए हम चेक करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहली लाइन में से दो आना चाहिए था, सही है। इस लाइन में से चार और एक, चार आ गया, लेकिन एक भी आ गया, तो ये पासा कैसे हो गया, गलत। यानी या तो चार आना चाहिए था या एक आना चाहिए, तब उसके सही होने की संभावना है। कोई हम ये नहीं कहेंगे कि 100% सही है। यदि एक ऑप्शन बचता है तो आंसर है, अगर यदि लास्ट में इस तरह के दो ऑप्शन बच जाते हैं तो उनको दूसरे तरीके से हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, पांच, छह। पांच और छह एक लाइन में से दे दिए, ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं दो तीसरा ऑप्शन सही है या चौथा। पहली लाइन में से दो, सही है। दूसरी लाइन में से एक, सही है। तीसरी में से छह, सही है। ऐसे ही से देखते हैं। पहली लाइन में से चार, पांच। चार दे दिया, यहाँ क्या लिख लेते हैं हम, दो लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली लाइन में से चार, दो आ गया, सही है। ये भी इस लाइन में से चार आ गया, ये भी क्या है, सही है। इस लाइन में से पांच आ गया, ये भी क्या है, सही है। अब दो तो आंसर हो नहीं सकते, अगर है भी तो हम उन दोनों को चेक करेंगे किस तरह दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां छह और एक है एक साथ,
उसके लिए क्या होना जरूरी था उनके साथ? 3। क्या होना जरूरी था उनके साथ? 3। तो 2 2 के विपरीत कौन है? 3। 2 के विपरीत यहाँ कौन छिपा हुआ होगा? 3। जब हम 3 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, जब हम 3 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, पहले 6 आना चाहिए और फिर 1 आना चाहिए। जब हम 3 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, पहले क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था, फिर क्या आना चाहिए था? 1। लेकिन यहाँ पहले क्या आया? 1, फिर क्या आया? 6। तो ये भी आंसर क्या है मेरा? गलत है। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। 4 5 2। जब हम 2 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, 2 2 के बाद क्या आया? 4 4 के बाद क्या आया? 5। 2 2 के बाद क्या आया? 4 4 के बाद क्या आया? 5। इस तरह ये पासा क्या है मेरा? सही हो जाता है। इस तरह ये पासा क्या हो जाता है हमारा? सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना चाहे तो इस क्वेश्चन में क्या करता है? यहां जैसे ऑप्शन दिया आपके सामने, यहां दिया गया 4 5, यहां लिख कर दे देता है 3। यहां क्या लिख कर दे देता है? 3। देखिए यहां 4 5, उसके साथ क्या लिखा दे दिया उन्होंने? 3। यानी पहली लाइन में से 2 3 में से एक सही है, 4 1 में से 4 आ गया, 5 और 6 में से 5 आ गया। अब हमें चेक करना है ये सही है वास्तव में या नहीं है। ठीक है, दो यहां देखते हैं 4 5, 4 और 5, 5 के पास कौन है? 2। तो मुझे यहाँ 2 को दिखाना होगा। 2 किसके विपरीत है? 3 के। यानी अगर 3 यहाँ है तो वहां कौन छुपा होगा? 2। वहां कौन छुपा होगा पीछे बैक साइड में उसकी? 2। यानी अब अगर मैं 2 से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, पहले 4 आता है फिर 5 आता है। जब मैं 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलता हूं, पहले कौन आना चाहिए था? 4, फिर कौन आना चाहिए था? 5। क्योंकि यहाँ 2 2 के बाद 4 फिर 5, जबकि इसमें क्या है पहले? 5। तो इस तरह ये पासा क्या हो जाता है? गलत होता है। बाई चांस कहीं कोई ऐसा पासा दिया हो तो हम उसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरा सही आंसर क्या होगा? ये जो ऑप्शन नंबर है हमारा 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में 1 2 3 की जगह आपको ABCD लिखकर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मान लिया यहाँ ए, अब एग्जामिनर तो किसी रंग का नाम भी लिखकर दे देगा, ABCD भी लिखकर दे देगा, ABCDEF। इसका कोई ओपन डाइस दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका कोई ओपन डाइस दिया गया है। एक ही पासे से या दो पासे से मैं इसे समझने की कोशिश करता हूं। बाहर वाले संख्या है, बाहर वाला अक्सर बाहर वाले के विपरीत होगा, यानी C के विपरीत कौन होगा? F। अगर कहीं सीधी लाइन बनती हो तो बीच में एक छोड़ दो, तो B के विपरीत कौन है? D, और A के विपरीत कौन है? E। A के विपरीत कौन है? E। सही है, चलिए देखते हैं। यहां दिया गया E D और C, E D और C, E D और C। पहली लाइन में से E आया, इसमें से D आया, इसमें से C आया, तो इसका मतलब इस हिसाब से तो ये सही है। मान लिया कहीं दो ऑप्शन मैच कर जाए, ऐसे दो ऑप्शन हमारे मैच कर जाए। एक ऑप्शन दे दिया गया DFE, DFE। ठीक है, यहां चलते हैं हम D से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर। जब हम D से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर, पहले कौन आना चाहिए? E, और फिर कौन आना चाहिए? F। जब मैं D से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, पहले कौन आया? यहाँ F, और यहाँ कौन आया? E। जबकि क्वेश्चन के अनुसार क्या आना चाहिए था? पहले E। इसलिए ये पासा मेरा क्या हुआ? गलत। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। D, E और C दिया गया है, D, E और C दिया गया है। C किसके विपरीत है? F के। यानी अगर C यहाँ है तो इस बैक साइड में वहां कौन छिपा हुआ है? F। कौन छिपा हुआ है वहां? F। जब मैं D से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, जब D से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, तो पहले D आना चाहिए, फिर E आना चाहिए और फिर F। देखिए यहां से चलते हैं D, B से घड़ी की सुई की दिशा में, पहले E और फिर F। सही है, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है इसमें? ये पासा। सही आंसर क्या हमारा इसमें? ये पासा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है एग्जामिनर? यहां नंबर ना लिखकर या अंक या कोई अक्षर ना लिखकर आपके सामने ना कोई साइन बना के दे देता है। साइन बनाकर दे देता है। जैसे यहां दे दिया गुणा का निशान,
यहां दे दिया स्टार का साइन, यहां दे दिया प्लस का साइन, ठीक है। इसे भी खाली छोड़ देगा, इसे भी खाली छोड़ दिया, और इसमें क्या बनाया गया, भाग माइनस का निशान, इसमें क्या बनाया गया, माइनस का निशान, ठीक है। बोलेगा कि इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है और निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही नहीं है। मान लिया हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए, इस तरह के चार ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह से। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन को। यदि मैं एक बार इसे सही से समझूंगा तो उसके बाद में सभी क्वेश्चनों का आंसर इजीली दे सकता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ जो आउटर साइड में एक दूसरे के विपरीत, प्लस के विपरीत कौन होगा, माइनस, प्लस के विपरीत कौन होगा, माइनस। बीच में से एक खाली छोड़ देते हैं, बीच में से एक खाली छोड़ देते हैं, यानी गुणा के विपरीत भी खाली बॉक्स है और स्टार के विपरीत भी क्या होगा, जो खाली बॉक्स है, ठीक है। चलिए, जैसे हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लें यहाँ गुणा दे दिया जाए और दोनों को क्या छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए, यानी यहाँ प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, इसे क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसे खाली छोड़ दिया जाए, ठीक है। चलिए एक ऐसे देखते हैं हम, ये प्लस का साइन है, इसे थोड़ा ना क्लियर दिखा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलिए इसके अलावा और क्या करते हैं, यहाँ एक ये भी खाली बॉक्स छोड़ दिया, ये भी खाली बॉक्स छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ क्या बना देते हैं, स्टार, यहाँ क्या बना देते हैं, स्टार। मान लिया ये भी खाली बॉक्स छोड़ दिया, ये भी खाली बॉक्स छोड़ दिया, और यहाँ क्या लिखा उन्होंने, प्लस, यहाँ क्या लिखा गया है, प्लस। तो ऑप्शन में पूछेगा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही है। मुझे पता है पहली लाइन में से एक आना चाहिए, इन दोनों में से, इन दोनों में से भी एक आना चाहिए और इन दोनों में से भी एक आना चाहिए। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ प्लस और माइनस में से कोई नहीं आया, इसलिए ये पासा क्या हो गया, गलत। यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ गए, दोनों तो आएगा नहीं, दोनों में से क्या आएगा, केवल एक आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखते हैं हम, ना यहाँ प्लस दिया गया ना यहाँ माइनस दिया गया, ये पासा कैसा हो गया, गलत हो गया, ये पासा कैसा हो गया, गलत आ गया। अब हम चेक करते हैं लास्ट वाला पासा सही है या गलत है। पहली लाइन में से प्लस आया, पहली लाइन में से क्या है, प्लस, सही है। दूसरी लाइन में से भी खाली बॉक्स है और तीसरी लाइन में से भी खाली बॉक्स है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। इस प्रकार हमारा सही पासा कौन सा हो गया, आंसर डी। इस तरह हम इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, इस तरह हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक टाइप और देखते हैं, जहां आपको लगेगा कि हाँ हमें इसे थोड़ा डीपली समझना चाहिए था, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लिया होता क्या है, जब रेलवे के बहुत सारे एग्जाम हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि रेलवे इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को पूछ ले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे सामने इस टाइप का दिया गया है। इस टाइप से बनाया गया, 2 1 3 4 5 6। क्वेश्चन में पूछा जाए एक के विपरीत क्या होगा, या दो के विपरीत क्या होगा, या तीन के विपरीत क्या होगा, या चार के विपरीत क्या होगा। ये भी एक ओपन डाइस है, ठीक है। डाइस को कैसे भी ओपन किया जाए, ठीक है, तो हम समझेंगे कैसे कौन किसके विपरीत होगा और कौन किसके विपरीत नहीं होगा। अगर मैं इस पासे को समझने की कोशिश करता हूं तो मैं आसानी से उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकता हूं, ठीक है। चलिए बताया गया, जब भी सीधी लाइन में हो तो पहला तीसरे के विपरीत हो जाता है, यानी यहां तीन के विपरीत क्या होगा, चार। तो 3 और 4 क्लियर हो गया, हमारे 3 के विपरीत कौन होगा, 4। अब मैटर किनका फंसता है क्वेश्चन में, 2 1 5 और 6 का, 2 1 5 और 6 का। अब मुझे बात समझनी है छोटी सी, जिनके कॉर्नर आपस में मिले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। अब मैं 5 को ले सकता हूं, 5 का कॉर्नर किससे मिला हुआ है, 1 से। 5 का कॉर्नर किससे मिला हुआ है, 6 से। तो 5 के विपरीत ना तो 1 होगा ना 6 होगा, तो 5 के विपरीत कौन बचता है, 2। 5 के विपरीत कौन बचता है, 2। अब मामला किसका है, 1 का। 1 का कॉर्नर किससे मिला हुआ, 2 से, 4 से, 5 से, 3 से। तो 2 के विपरीत ये कोई नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत कौन, 1 के विपरीत कौन बचा, 6। 1 के विपरीत कौन बचा, 6। यहाँ 1 का कॉर्नर इसे टच करता है, इसे टच करता है, इसे टच करता है, 5 को भी टच करता है। तो किसे टच नहीं करता,
6 को, तो 1 के विपरीत कौन बचा 6। इस तरह के क्वेश्चन का भी हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का भी सभी बच्चे आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक टाइप और समझते हैं जहां पासा दिया जाएगा आपके सामने और एक किसी अक्षर को या किसी अंक को छोड़ दिया जाएगा, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है, पूछा जाता है कौन किसके विपरीत होगा या इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ 3 पासे आपके सामने दिए गए हैं और एक जो तीसरा डाइस होगा इसमें किसी एक ऑप्शन को, किसी एक संख्या को छोड़ देते हैं। मान लें यहाँ लिखा हुआ है 2 3 5, 2 3 5, यहाँ लिखा गया है 2 4 6, 2 4 6, कितना लिखा गया है यहाँ 2 4 6। और सबसे पहले हमें इन दोनों में से देखना है, जो दोनों में कॉमन है उसे ले लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसे ले लेते हैं। यहां से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, 2 2 के बाद 5 5 के बाद 3। ठीक है, अब यहां से चलते हैं 2 2 के बाद 4 फिर 6, 2 2 के बाद 4 और फिर 6। एक कौन नंबर है जो नहीं दर्शाया गया है 1, तो 2 के विपरीत क्या होगा 1, 2 के विपरीत क्या होगा 1। अब एग्जामिनर क्या करता है, यहां कोई 2 नंबर लिखेगा, यहां क्या करता है कोई 2 नंबर लिख रहे हैं, यहां लिखा 1 और यहां लिखा क्या 4, एक और क्या लिखा 4, और ऑप्शन में दे दिया आपके सामने, यहां क्वेश्चन मार्क लगाया और आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2 3 5 6। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं 4 4 के विपरीत कौन है 5, जब 4 यहां आए तो 5 तो यहां छिपा हुआ होगा, तो हमारा आंसर क्या नहीं हो सकता 5। यानी आपको पासे में एक ही अंक दिखाई देगा, या तो 4 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 4। यहां लिखा हुआ है 1, तो 1 के विपरीत कौन है 2, तो मेरा आंसर क्या नहीं हो सकता 2। अब आंसर क्या बचे, या तो 3 या आंसर 6, या तो 3 या आंसर 6। ठीक है, चलिए इस बात को समझते हैं। मान लिया मैं यहां रखता हूं 1, यहां क्या है 1 के विपरीत यहां कौन छिपा हुआ है 2, 1 के विपरीत वहां उस दिशा में कौन छिपा हुआ है 2। ठीक है, चलिए अगर मैं 2 और 4 को लेता हूं, मान अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो आंसर 6 होगा या आंसर क्या होगा 3। आप अपनी मर्जी से कोई एक को पुट कीजिए। मान लें यहां 6 रखा मुझे और मेरे ऑप्शन के अनुसार मैच नहीं है, तो 6 को हटा के आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो जाएगा फिर 3। यदि 6 उसे फॉलो करेगा तो आंसर क्या रह जाएगा 6। यहां से चलते हैं, जब हम 2 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, 2 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 से चलने पर घड़ी की सुई की दिशा में पहले 4 आता है फिर 6 आता है। यहां 2 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर, 2 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर पहले 2 के बाद कौन आना चाहिए था 4, 2 के बाद कौन आना चाहिए था 4, फिर क्या आना चाहिए था 6। 2 2 के बाद कौन आना चाहिए था 4, 4 के बाद कौन आना चाहिए था 6। ठीक है, या देखो पैटर्न को फॉलो नहीं करता, पैटर्न को कौन फॉलो नहीं करता 6, तो जब 6 यहां पैटर्न को फॉलो नहीं करता तो जाहिर सी बात है यहां कौन होगा 3, यहां कौन होगा 3। और अगर 3 यहां है तो 3 के विपरीत वहां कौन छिपा हुआ होगा 6, 3 के विपरीत कौन छिपा हुआ होगा 6। अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं, मान लिया मैं 2 को यहां रख लेता हूं, 2 को यहां रख लेता हूं, 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर 2 2 के बाद 4 फिर 6, 2 2 के बाद 4 फिर 6। इसका मतलब 6 तो वहां बैक साइड में छिपा हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मेरा आंसर क्या आएगा 3, मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ 3। तो 6 और 3 में से आंसर क्या नहीं है 6 नहीं है, तो मेरा सही आंसर क्या होगा यहाँ इस स्थिति में 3। सही आंसर क्या होगा मेरे इस स्थिति में 3। इस तरह हम क्वेश्चन मार्क वाले को, जिनमें क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है, उन क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आता है एग्जाम में, हमारे सामने डाइस को बंद करके दे दिया जाता है, जैसे एक पासा ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक दो पासा और दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इस पासे को खोलने पर कौन सा पासा सही होगा, या इस पासे का कौन खुला हुआ रूप है। ठीक है, यानी इसका ओपन डाइस कौन सा होगा। देखिए जब हम चलते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 2,
2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर 4, 4 के बाद कौन आता है 1। ऐसे ही यहां से चलते हैं 2, 2 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर 3 और 3 के बाद 5। तो कौन सा नंबर बचा जो 2 के विपरीत है 6। 2 के विपरीत कौन बचता है 6। तो मैं देखता हूं 2 के विपरीत 6 आना चाहिए। देखिए 2 के विपरीत क्या है इसमें 3, तो इसका मतलब ये पासा नहीं होगा, ये पासा नहीं होगा। ठीक है, इसे देखते हैं 2, 2 के विपरीत कितना है 1, जबकि होना क्या चाहिए 6। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते इससे देख सकते हैं 4 के विपरीत कितना होना चाहिए 3, 4 के विपरीत कितना है 3, ये तो सही है। लेकिन 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत तो इस पासे में क्या है 6, इसलिए ये पासा भी नहीं होगा। अब इसे चेक करते हैं, बाहर वाला पासा बाहर वाले के विपरीत 5 के विपरीत 1, यानी ये दोनों पासे क्या है सही है। 4 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 3, यानी ये पासे भी क्या है सही है। और 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6, ये पासा भी क्या है सही है। तो इस स्थिति में मेरा सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर क्या होगा मेरा, यहाँ ये आंसर मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपके सामने ओपन डाइस देगा और डाइस को बंद करके उसमें क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देता है, पूछता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या अंक आएगा। ठीक है, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिए गया ये 2 1 3 5 4 6। ठीक है, मुझे पता 6 के विपरीत कौन है 1, 6 के विपरीत कौन है 1, 5, 5 के विपरीत कौन है 2 और 4 के विपरीत कौन है 3, 4 के विपरीत कौन है 3। तो हमारे सामने एक बंद पासा दिया जाएगा, ऐसे यहां लिख दिया जाएगा 2 4, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये तो कहीं आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो आपको खुद से पता करना है कि 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत क्या है 3। तो क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मुझे पता चला पहली लाइन इसमें से 2 है, इसमें से 4 सही है। ठीक है, यानी आंसर क्या बचा, या तो आंसर 1 होगा या आंसर 6 होगा। ऑप्शन आपको क्या दे जाएंगे 5 6 3 1, 5 6 3 1। मुझे पता चला 4, 4 के विपरीत कौन है 3, तो 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 यहाँ है, 3 तो वहां छिपा हुआ है पीछे। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं 2, 2 के विपरीत कौन है 5, तो 2 के विपरीत कौन है 5, जब 2 यहाँ है तो 5 होगा यहाँ, तो इसका मतलब 5 भी आंसर नहीं होगा। या तो आंसर 1 है या आंसर क्या है मेरा 6, या तो आंसर 1 है या मेरा आंसर क्या है 6। अब इस बात को समझते हैं, 4 के विपरीत कौन है 3, यदि अगर 4 यहां है तो 3 वहां छिपा हुआ होगा कहीं बैक साइड में। ठीक है, अगर 2 यहां है और 2 के विपरीत कौन है 5, अगर 2 ऊपर है तो 5 कहां छिपा होगा, कहीं यहां बैक साइड में छिपा हुआ है। ठीक है, 5 यहां छिपा हुआ है। अब हम देखते हैं 2 3 1, 2 3 1, जब मैं 1 से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में पहले 2 आना चाहिए और फिर 3, जब मैं 1 से चलता हूं घड़ी की सुई की दिशा में पहले 2 आना चाहिए फिर 3। इसका मतलब यदि मैं यहां 1 रखता हूं, क्या रखता हूं मैं यहां 1, तो मेरा आंसर क्या होगा सही होगा, मेरा आंसर क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरा 1। अब मैं 6 रखकर देखता हूं, यदि मैं 6 रखूं तो गलत कैसे होगा। हमने क्या रखा यहां 6, जब हम 6 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में पहले 4 आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए। जब 6 से चलते हैं घड़ी की सुई की दिशा में पहले क्या आना चाहिए था 4, फिर क्या आना चाहिए 5, तो इसका मतलब ये क्या है गलत। मेरा सही आंसर क्या होगा यहाँ ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। बाहर वाली संख्या हमेशा बाहर वाले के विपरीत होगी। 6 के विपरीत कौन है 1, 4, 4 के विपरीत कौन होगा यहाँ 3, और यहाँ 4, 4 के विपरीत कौन है 3, और एक सीधी लाइन में बीच में एक छोड़ देते हैं तो 5 के विपरीत कौन होगा 2। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ये सबसे पहले पता करना है ये कि कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा 4 और 2 तो यहां दे दिए, ऑप्शन दिया जाएगा 1 3 5 और
6, 1 3 5 और 6। अब बताइए मुझे, जब यहाँ 4 है तो 4 के विपरीत कौन होगा? 3, यानी मेरा आंसर क्या नहीं हो सकता? 3। ठीक है, यहाँ 2 दिया गया, 2 के विपरीत कौन है? 5। 2 के विपरीत वहां कौन छिपा हुआ है? 5। तो इसका मतलब या तो आंसर 1 है या आंसर 6 है, या तो आंसर 1 है या आंसर क्या है मेरा? 6। अब दोनों को चेक करते हैं, 1 सही है या 6। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी ऑप्शन बचे उनमें से आपको एक पुट कर लेना है, एक रख लो कोई सा। ठीक है, यहाँ 4 2 1, ना तो 4 2 1 यहां मैच करते, तो मैं देखता हूं 4 के विपरीत कौन है? 3, यानी जैसे 4 वहां लिखा हुआ है तो 3 का होगा यहाँ बैक साइड में उसकी। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर, 1 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर पहले कौन आना चाहिए था? 2, फिर क्या आना चाहिए था? 3। 1 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर यहाँ क्या आया? पहले 3। क्या आया पहले? यहाँ 3। इसका मतलब क्या गलत है? यहाँ 1 नहीं रखा जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं दूसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? 6। दूसरा ऑप्शन क्या बचा मेरे पास? 6, यानी इसका आंसर क्या होगा? 6 सही होगा। भाई 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 में से 1 कट गया तो डायरेक्ट आंसर दूसरा बचेगा। अब एक बार अभी क्लास में एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 4 5, देखिए यहाँ 2 के विपरीत कौन है? 5, यानी अगर 2 यहाँ है तो 2 के विपरीत उस साइड में कौन होगा? 5। जब मैं 6 से घड़ी की सुई की दिशा में चलता हूं, पहले 4 आता है फिर 5 आता है। 6 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर पहले 4 आया फिर 5 आया। इसका मतलब ये पास ये फॉर्मेशन क्या है? सही है। तो मेरा सही आंसर क्या है? यहाँ 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरा? 6। ठीक है, इस तरह हम पास के किसी भी उन क्वेश्चन को जो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और आसान से देखते हैं जो पासे का एकदम बेसिक लेवल है, जो पासे का एकदम से बेसिक लेवल है। आपके सामने इस तरह से कोई पासा दे दिया गया, 2 या 3 या एग्जाम हमें 4 5 पासे भी बनाकर दे सकता है। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे तो कोई 2 ऐसे पासे छांटने हैं, ऐसे पासे छांटने हैं जिनमें एक संख्या कॉमन हो, जिनमें कोई एक संख्या कॉमन हो। यहां दोनों में क्या कॉमन है? 6। यहां भी क्या कॉमन है? 6। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर 6 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर पहले 4 आता है और फिर क्या आता है? 2। ऐसे ही 6 से घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर 6, यहां तो 6 लिखा जाएगा, 6 के बाद गया 5 और 5 के बाद गया 3। अब 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं। ये देखते हैं कौन सा बचा हुआ है जिसके बारे में बात नहीं की गई, तो कौन सा बचा हुआ था? 1। अब एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, 6 के विपरीत कौन है? 1। 5 के विपरीत कौन है? 4। 2 के विपरीत कौन है? 3। या 3 के विपरीत कौन है? 2। इस तरह हम इस टाइप के सभी के क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एकदम से बेसिक लेवल था। कभी कभी एग्जामिनर हमारे सामने एक ऐसा पासा बना के दे देगा, 2 1 3 5 6 4, पूछेगा कौन किसके विपरीत है। मुझे पता जब एक सीधी लाइन बनती हो तो बाहर वाले के विपरीत, यानी 2 किसके विपरीत? 2 के विपरीत कौन है? 3। अगर एक सीधी लाइन कहीं भी बनती हो तो बीच में एक छोड़ दो, 1 के विपरीत क्या होगा? 6। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 4। 5 के विपरीत क्या होगा? 4। यहाँ क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 के विपरीत कौन है? 3। 3 के विपरीत कौन है? 2। 1 के विपरीत कौन है? 6। 6 के विपरीत कौन है? 1। और यहाँ 5 के विपरीत कौन है? 4। 4 के विपरीत कौन है? 1। इस तरह से पास हम सभी आसान क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।